ओके चलो अगेन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम, सेक्शन को साइड पे होल्ड। चलो सेम ये सेक्शन को भी रिवर्स यू पिंस के साथ लॉक। रिवर्स यू पिंस के साथ भी जो आप लॉक कर रहे हो ना, तो आपको खुद को ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी यू पिंस यहाँ पे लॉक हुई है। या तो फिर आप ऐसे ही देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लॉक कर दूंगी तो ये तो सेक्शन मेरा निकल ही जाएगा। सो मुझे अंदर किसी हेयर का सपोर्ट लेना है अंदर से। ओके सो हमें खुद फील होना चाहिए कि मेरी यू पिंस यहाँ पे प्रॉपर लॉक हुई है। ऐसा तो हमें फील हो सकता है ना, क्योंकि हम कोई भी यूपिंस को लॉक करते हैं जो होल्ड नहीं हुई तो हमें वहां पे पता चलता है कि मेरी यूपिंस यहाँ पे होल्ड नहीं है। सो जो हम यूपिंस यहाँ पे लॉक करते हैं ना, तो हमें अंदर से हेयर का सपोर्ट ले लेना है। ओके देखो मैं ये सेक्शन को लॉक कर रही हूँ, सो मैं प्रॉपरली यहाँ से लॉक करूंगी स्काल्प के साथ टच करके। ओके यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी यूपिंस यहाँ पे प्रॉपर टाइट हो गई, इसलिए रिवर्स नहीं आएगी। अदरवाइज ऐसे रिवर्स लॉक करके छोड़ दोगे ना तो वो आपके साथ ही वापस आ जाएगी। आ रहा है समझ में? कोई भी जगह पे जो आप काम कर रहे हो ना, तो वहां पे 100% आपको एक्टिव रहना है। ओके जैसे कर यहाँ पे मुझे ये सेक्शन लॉक करना है, मैं ऐसे ही लॉक कर दूंगी, तो जब आप दूसरा सेक्शन करोगे ना तो फर्स्ट सेक्शन भी आपका बिगड़ जाएगा। हाँ बट वो हम करने की खातिर ही करते हैं, वहां पे ऐसे ही बॉपिंग कर दो फिर नेक्स्ट सेक्शन करने लगो, नहीं। बट जब हम फर्स्ट सेक्शन को, मुझे ए सेक्शन को यहाँ पे लॉक करना है, सो हमें खुद को भी ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं मेरा यूपिंस यहाँ पे या तो फिर बॉपिंस परफेक्ट लॉक हुई है। ओके जब लॉक होती है तो हमें इतना तो पता चलता है ना कि नहीं ये यहाँ पे प्रॉपर टाइट है, सिक्योर हो गई है, सो वो रिवर्स नहीं आएगी। ऐसे ही हेयर के साथ होल्ड करके आगे चले जाओगे ना तो वो सेक्शन रिवर्स आ जाएगा, निकल जाएगी वहां से। ओके देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने फर्स्ट बुफन को लॉक किया, बट आप भी प्रैक्टिस करते हो ना तो कितनी बार बुफन को लॉक तो कर देते हो, फिर जब आप फ्रंट वेरिएशन करके उसको बुफन के साथ लॉक करते हो ना, तब तक बुफन का फिनिशिंग भी बिगड़ जाता है। होता है ऐसा, बट आप क्या करते हो ऐसे पूरा इसके ऊपर ही चढ़ जाते हो। बुफन यहाँ पे हो गया, फिर फ्रंट करते हो ना तो आपका हाथ भी बुफन के ऊपर रहता है। होता है ऐसा? नहीं, बट जो भी सेक्शन के साथ, जो भी एरिया के साथ हम वर्क कर रहे हैं वो हमें सारे गाइडलाइन को फॉलो करना है। यहाँ पे हमारा बुफन बन गया है, सो बुफन को छोड़ दो। फिर जब हम फ्रंट वेरिएशन करते हैं ना तो यहाँ पे हमें संभाल के फ्रंट वेरिएशन करना है। बुफन के ऊपर जैसे आपको फावा वैसे ही आप कर दोगे तो क्या होगा, बुफन भी बिगड़ जाएगा आपका। आ रहा है समझ में? जो सेक्शन के साथ आप वर्क कर रहे हो वही सेक्शन को पहले प्रॉपर लॉक करो, देन नेक्स्ट आप नेक्स्ट सेक्शन के साथ काम करो। ओके चलो यहाँ पे मेरा बुफन भी ऐसा ही है, मैंने जो फ्रंट किया फ्रंट को भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर लॉक किया। अब मैं लेफ्ट साइड के साथ काम कर रही हूँ ना, सो लेफ्ट साइड को यहाँ पे, फिर वही सेक्शन को भी मैं प्रॉपरली यहाँ पे लॉक करूंगी। आ रहा है समझ में? चलो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड से, देन सेम कंटिन्यू पूरे हेयर को सिंगल डायरेक्शन में कॉम, होल्डिंग किया मैंने। चलो अगेन यहाँ पे सेम स्प्रेडिंग। देखो जो आप यहाँ पे आप सीख रहे हो, देख रहे हो, सो कितना ही देखोगे सिर्फ कि यानी यहाँ से मैंने ये सेक्शन लिया, बट क्या सेम आपसे इस टाइप का परफेक्ट सेक्शन होता है? नहीं होता है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना कि नहीं मुझे ये सेक्शन यहाँ पे सेकंड सेक्शन चाहिए। सो जो आपकी डायरेक्शन जो भी हो रही है ना, आपके पास जैसा भी एरिया है बस उसी डायरेक्शन के साथ आप काम करो। यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन लिया, बट शायद आपके पास यहाँ पे जगह कम है, गैप कम है, तो आप ये सिंगल सेक्शन को भी आप जो बुफन की लाइंस है ना, बुफन की लाइंस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, सिंगल सेक्शन को भी ऐड कर सकते हो। वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। मैम ने ऐसे यहाँ पे 2 सेक्शन किया, मैं भी 2 सेक्शन कर दूं, नहीं होगा, क्योंकि डमी का शेप, फिर जो रियल हेड का शेप भी अलग अलग रहता है। आ रहा है समझ में? अगर आपकी डमी का हेड थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है, तो वहां से आप 3 सेक्शन भी कर सकते हो 3 सेक्शन।
ओके वहां से आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ वैसे कॉपी कर दोगे ना तो परफेक्ट नहीं बनेगा आपसे। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन किया राइट साइड से, शायद आपसे 2 भी होगा। ओके 2 भी हो सकते हैं आपसे, बट दोनों जो सेक्शन है ना इसकी डायरेक्शन परफेक्शन होना चाहिए। आ रहा है समझ में?